व्याधस्य चरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का चातिर्विदुरस्य यादवपते रुग्रस्य किं पौरुषम कुब्जायाः किं तत्र रूपमधिकं किं तत्सु नाम्नो धनं भक्तिर्तुष्यति केवलं परमया भक्ति प्रियो माधवः। भगवान भक्त के भीतर क्या देखते हैं? बोले नहीं, भगवान तो उन्हीं से मिलते हैं, उन्हीं से महाराज प्रेम करते हैं जो दिखने में बड़ा सुंदर हो। अगर ऐसा है तो कुब्जाया किम तत्र रूपमधिकम, कुब्जा क्या कितनी सुंदर थी, लेकिन मेरे प्रभु ने कुब्जा को सुंदरी कहा। क्यों? क्योंकि प्रभु की नजरों में सुंदरता वह नहीं है जो सुंदरता हम अपनी नजरों से देखते हैं। हाँ? तो फिर बोले ऊंची जाति देखते तो होंगे ही, जो महाराज यदु कुल से हो, क्षत्रिय हो, जो बहुत मालटाल वाले हो, उन्हीं को दर्शन देते हो। तो कहने लगे शिवरी के पास क्या था? बोलो, आगे आएगी कथा। कौन से उच्च कुल की थी? विदुर जी की कल व्यास जी कथा सुना रहे थे ना भागवत में, विदुर जी क्या जाके केले के छिलके खाए, क्या विशेषता थी? तो भगवान ये नहीं देखते कि आप किस समाज से, किस वर्ण से बिलोंग करते हो। तो बोले उम्र तो देखते ही होंगे, जिसके दाढ़ी बाल पक गए हों, जो खूब बूढ़ा हो गया हो, उसी को दर्शन देते हो। बोले ध्रुव जी की उम्र क्या थी, प्रहलाद जी की उम्र क्या थी, भगवान दर्शन दिया। तो भगवान उम्र भी नहीं देखते हैं। तो बोले ये तो देखते होंगे कि तुम दिन में नहाते कितनी बार हो। चित्रकूट चले जाओ, गंगा जी के किनारे, वहां जो कोल भील रहते हैं ना, उनको राम जी ने गले से लगाया और उन्होंने साफ कह दिया था, प्रभु हम तो जाड़े के 4 महीना बिना नहाए निकाल देते हैं, लेकिन राम जी ने गले से लगा दिया। श्री संतों ने बड़े सुंदर सुंदर भाव गाए हैं। अब इसका अर्थ कहीं आप ये भक्त लोग मत लगा लेना कि महाराज जी कह रहे कि हम नहाना ही बंद कर दो, क्योंकि कलयुगी भगत लोग महाराज अर्थ का दूसरा अपने फायदे वाली बात निकाल लेते हैं। अच्छा महाराज जी ने कहा, हाँ, ऐसा नहीं। उनके जीवन में ऐसी दरिद्रता थी, लेकिन फिर भी राम जी ने गले से लगाया। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ठाकुर जी के लिए चाह थी। उन्हें संसार की वस्तुओं की चाह नहीं थी। चाह गई चिंतान से मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ ना चाहिए सो ही सहनसा। वो महाराज भक्त के घर में, विदुरानी के घर में गए तो ऐसा नहीं है कि विदुरानी के यहाँ भंडार भरा पड़ा था, उसके लिए वो केले के फल ही उन भंडारों से अधिक कीमती थे, क्योंकि घर में और कुछ था ही नहीं। खुद 2-2 दिन से भूखे बैठे रहते थे। शिवरी ऐसा नहीं है कि मालपुआ छानती थी और प्रभु को बेर खिलाती। हाँ? उनके मन में तो एक ही सिर्फ भाव है, क्या? राम जी को मैं क्या खिला दूं? चित्रकूट के घाट घाट पे शिवरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। तो भक्ति प्रियो माधवा, भगवान के लिए मन में समर्पण भीतर से। जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए दान करते रहो, धर्म करते रहो। शरीर कैसे पवित्र होगा? शरीर पवित्र करना है तो गंगा जी में डुबकी लगा क्या जाओ। 4 किलोमीटर की ज्यादा दूरी है, 10 रुपए ऑटो वाला लेगा, शरीर पवित्र हो जाएगा।
धन को पवित्र करना है तो क्या करना पड़ेगा? दान करना पड़ेगा। और मन को पवित्र करना है तो क्या करना होगा? तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र करिदान, मन पवित्र हरि भजन सो होते त्रिविधि कल्याण। और एक बात याद रखना, देखो दान में और दक्षिणा में बड़ा फर्क होता है। कुछ लोग कहते हैं अरे कुछ दान दक्षिणा भी कर देते हैं। लोग सोचते दान भी वही बात है और दक्षिणा भी वही बात है, बिल्कुल अलग है। दक्षिणा किसे कहते हैं और दान किसे कहते हैं, याद भेद समझ लो। दक्षिणा वह है जो ब्राह्मण हमारे यहां आता है और जो परिश्रम करता है, उस परिश्रम के बदले हम उसको कुछ पारिश्रमिक शुल्क देते, उसे दक्षिणा कहा गया है। हाँ? वह दान नहीं है कि तुम दक्षिणा को भी दान में जोड़ लो। क्यों? क्योंकि वो तो उसका मेहनताना है, परिश्रम है। और दान किसे कहते हैं? जो ब्राह्मण को पता तो नहीं है लेकिन हम अपनी श्रद्धा से दे रहे हैं, श्रद्धा से जो अर्पित कर रहे हैं, वो दान है। और दान कैसा हो? दान में भक्ति हो, दान में श्रद्धा हो। अब तुम दान तो कर रहे हो लेकिन मन से नहीं कर रहे हो तो सच समझना उस दान का कोई फल नहीं मिलेगा। दान की पहली शर्त होती है कि भीतर से उद्गार से करो। एक जगह महाराज एक भगत जी थे, ऐसे कहीं कोई जागरण आगरण कुछ चलता रहा होगा, मंच में बैठे हुए थे, तो उन्होंने एक अनाउंस करने वालों को अपने पास बुलाया, बोले सुनो इधर आओ, जाके मंच में अनाउंस कर दो कि एक भक्त की ओर से गुप्त दान। कौन सा दान? गुप्त दान। गुप्त दान दिया जा रहा है। उसने अनाउंस किया कि हमारे पांडाल में एक अच्छे परम भक्त हैं, वो गुप्त दान प्रदान कर रहे हैं। सब बड़े ताली बजाए। फिर उसे लगा कि यार इधर आओ, बोले दान तो बोला लेकिन तुम ये कह दो कि वो इस पांडाल में नहीं, इस मंच में बैठे हुए दान करने वाले, ये बोल। तो फिर बेचारा गया मंच में और कहा सुनो भाई, जो दान करने वाले हैं ना गुप्त दान, वो यही मंच में ही बैठे हैं। फिर भी उसे संतोष में, फिर उसने बोला बोले इधर आओ, क्या अनाउंस कर रहे हो? ये बोलो कि मंच में जो तीसरी लाइन में दूसरे नंबर पे हैं उनकी तरफ से गुप्त दान हो रहा है। अब महाराज दान लेने वाला सोच रहा कैसे करके दान तो करे भगत। बोला भैया जो तीसरी पंक्ति में दूसरे नंबर पे भगत जी हैं वही दान करे। अब उन्हें संतोष हो, चलो हमने गुप्त दान, महाकल्याण हो गया हमारा। अब दूसरे दिन वो समिति वाले आए, सेठ जी आपने कल गुप्त दान में इतना पैसा अनाउंस करवाया था, दो। उसने तुरंत एक चेक निकाल के दिया। गए बैंक वाले ने कहा चेक में पैसा और रुपया तो सब लिखा है लेकिन जिसने दिया उसके हस्ताक्षर नहीं लिखे हैं, तो पहले उससे साइन करवा के लाओ चेक में। अब समिति वाले गए, सेठ जी आपने दान किया लेकिन साइन तो किया नहीं। बोले क्या? हमने गुप्त दान किया और गुप्त दान में अगर हम हस्ताक्षर कर देंगे तो फिर गुप्त दान काहे का? फिर गुप्त दान नहीं रह जाएगा। जब हमने हस्ताक्षर कर दिया तो फिर गुप्त दान काहे का? तो ऐसे भी भगत होते हैं महाराज। इसलिए संत कहते हैं दान करो तो ऐसे करो, किसी को खिलाओ किसी को दो तो ऐसे दो। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री कहते थे इस हाथ से दे रहे हो तो इस हाथ को भी पता ना चले। आजकल महाराज हम आरती में भी 10 की नोट चढ़ाते हो तो सबको दिखा के भैया हमने आरती में 10 की नोट चढ़ाई, फिर बोलो जय श्री राम और प्रेम से बोलो। महाराज दान हो धर्म हो तो हृदय से हो। ऐसा दान कोई महत्व का नहीं होता कि महाराज एक पंखा दिए, उस पंखे में भी पूरा खानदान बाबा पर बाबा सबका तीनों फैन में। मैं कई बार जाता हूं तो अब तो खैर काफी भक्त होशियार हो गए, लेकिन कई जगह मैंने देखा है महाराज एक पंखा देंगे ना तो उसमें तीनों पंखी में लिखा रहेगा फलाने की स्मृति में, फलाने के पौत्र, उनके पिताजी के पुत्र, उनके पुत्र के पुत्र ने फलाने में एक पंखा फलाने तारीख को दान किया। क्या फायदा? रहीमदास जी जब दान करते थे तो कुछ लोगों ने कहा रहीमदास जी आप जब कुछ किसी को देते तो सिर नीचे क्यों करते हो?
रहीम जी ने कहा, देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन, लोग भरम हम पे करे, जाते नीचे। कहीं लोग हमें समझ लेंगे कि यही दान कर रहे तो हमारे अंदर अभिमान ना आ जाए, अरे हमने बहुत दिया। इसीलिए तो माई बाप समर्पण पूरी तरह से हो, श्रद्धा पूरी तरह से। जो भी समय है तुम्हारे पास सबसे बेहतर समय है, कल का इंतजार मत करो। वो एक कथा आती है, एक मैया थी, उन्होंने कथा सुना, बोले अरे भाई सावन का महीना है, बढ़िया दिन चल रहे हैं, बाबा के ऊपर से राम जी की कथा, कृष्ण जी की कथा, चलो कुछ दान करते हैं। मन में आए तो पड़ोसियों ने कहा लाओ जो भी लेके आई हो माल टाल करो दान। बोले नहीं नहीं अभी नहीं करूंगा, जब मेरे मरने का वक्त आएगा उस समय दान करूंगी। तो क्या है कि जैसे जैसे हमारी आत्मा जाएगी वैसे वैसे हमारा दान भी पहुंचता जाएगा, तो हमारी जो है तुरंत हाजिरी वहां लगेगी। इसलिए हम अभी नहीं करेंगे, मरते वक्त करेंगे। लोगों ने कहा ठीक है। अब अंतिम समय आया, मरने का टाइम, चारों बेटा सामने खड़े हैं, ध्यान से सुनना मैया, चारों बेटा सामने खड़े हैं। बुढ़िया मैया के खूब प्रॉपर्टी पार्टी बना रखी थी, खूब भाड़ा वाड़ा घर से आता था, तो पैसा वैसा खूब रखी हुई थी अपने पास। तो मैया क्या की थी, वो पैसा मैया दीवार में चुनवा के रखी थी ताकि किसी को पता ना चले, बच्चों को भी नहीं बताती थी। भाई क्या भरोसा बच्चे बुढ़ापे में पता नहीं करे सेवा की ना करे। अंतिम वक्त आया, पड़ोसियों ने पंडित को बुलाया, मैया अब मरने का टाइम आ गया, जो भी पैसा वैसा रखी दान कर। पंडित जी आ गए, संकल्प कर दे, जो भी गौदान भूमि दान जो भी करना हो कर। अब मैया के मुंह से आवाज ही ना निकले, तो इशारे से बार बार कह रही है हम। वो कह रही है को सामने दीवार में धरा है। अब पड़ोसी क्या समझे, बच्चे समझ गए। तो पड़ोसी ने पूछा ये मैया क्या कह रही है। बच्चों ने महाराज आंख पे रुमाल रख के कहा हमारी मैया कह रही कहा कुछ बचा है, जितना भी सब था सब तो मैंने इस घर बनवाने में लगवा दिया, अब बचा ही कहा कुछ है। तो ऐसा महाराज ना इंतजार करो, जो भी समय है वो श्रेष्ठ है। कल क्या होगा कोई न जाने, क्या जाने ये लोग सयाने। तो कल क्या होगा इसका भरोसा नहीं है, इसलिए जितना हो सके मन को राम के चरणों में, कृष्ण के चरणों में ऐसे समर्पित कर दो। कैसे बोले, जैसे एक पतिव्रता स्त्री अपने पूरे जीवन को पति के चरणों में अर्पित कर देती है, ऐसे ही महाराज तुम भी अपने आप को भगवान के चरणों में अर्पित कर दो। जय, ऐसा जीवन बनाओ, ये जीवन है। रामचरितमानस में 2 अनाथ हैं। कितने अनाथ हैं, जोर से बोलो। 2 अनाथ हैं। एक अनाथ तो कल आए थे, नाम विश्वामित्र जी, और दूसरे अनाथ महाराज सीता हरण के बाद आए जिसका नाम था बाली। ये दोनों रामचरितमानस के अपने आप को इतना श्रेष्ठ मानने वाले थे कि महाराज इन्होंने कभी किसी को अपना नाथ नहीं बनाया। और याद रखना, अनाथ कौन होता है, जो किसी को अपना मालिक ना समझे।